सो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर। और हाजिर हैं आपके रविंदर सर आपके लिए एक शानदार, एक जानदार, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की नीड हमारी जिंदगी में ठीक वैसे ही है जैसे खाने और पीने की है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज की डेट में अगर आप किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं तो आपसे ये उम्मीद करी जाती है कि आपको इंग्लिश बोलनी आती होगी। उसके अलावा भी आप जब भी कहीं जाते हैं, अनजान जगह पर जाते हैं, हो सकता है वहां पर आपकी अपनी भाषा को समझने वाला व्यक्ति आपको मिले या फिर ना मिले, तो ऐसे में काम आएगी आपकी इंग्लिश भाषा। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि दूसरी किसी भाषा की वैल्यू नहीं होती है, सभी भाषाओं की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन इंग्लिश की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये सब जगहों पर बोली जाती है, सब जगहों पर पढ़ाई जाती है, सब जगहों पर सिखाई और बताई जाती है। तो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर 30 ऐसे सेंटेंसेस, 30 ऐसे वाक्य जो आपके हर रोज आने वाली जो समस्याएं हैं, हर रोज की जो बातें हैं, उसमें आपके काम आते हैं। मतलब अगर आप स्कूल जाते हैं तो वहां पर आपके काम आ सकते हैं, घर पर आपके काम आ सकते हैं, किसी से भी सिंपल बातचीत में काम आ सकते हैं। और ये 30 सेंटेंस आपको हर रोज एक ही सीखना है। मतलब ये पूरी वीडियो एक दिन में एक साथ नहीं देखनी है, देखने को देख भी सकते हो, लेकिन सीखना हर रोज एक सेंटेंस है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है। अगले दिन, दूसरे दिन आपको 2 सेंटेंस पहला और दूसरा देखना है। पहला वाला आपने अपने आप से करने की कोशिश करनी है, दूसरा वाला आपने सीखना है। ऐसे करते आप हर दिन एक सेंटेंस बढ़ाते चले जाएंगे और उस वीडियो को 30 दिन में जो है पूरा आपने देखना है। उसके बाद आप देखेंगे आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आ चुके होंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, जिनको आप हर रोज अपने टीचर के सामने, अपने क्लासमेट्स के सामने इस्तेमाल कर सकेंगे और सबको लगेगा कि हाँ, ये बच्चा सच में पढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पहला सेंटेंस हमारा जो है वो बहुत इजी सेंटेंस है, जो अक्सर आप किसी से मिलते हैं तो आपको बोलना चाहिए, और आप बोलते भी हैं, पूछते भी हैं, आप कैसे हो। तो इस बात को इंग्लिश में लिखेंगे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। हाउ आर यू बहुत इजी है। आप कैसे हो, तुम्हारा क्या हालचाल है, इसकी बजाय आप उससे पूछे हाउ आर यू। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। मेरा नाम रोहन। अक्सर आपको अपना नाम बताना होता है, सामने वाला आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, एक कॉमन सा सेंटेंस है, और आप सोचते हैं क्या ही बोलूं, फिर आप बोलते हैं मेरा नाम तो ये है। तो उसकी बजाय आप इंग्लिश में बताएं, माई नेम इज रोहन, ऐसे आप बता सकते हैं। इसके अलावा भी आई एम रोहन ऐसे भी आप बता सकते हैं। तुम कहाँ रहते हो, कई बार आपको किसी से पूछना पड़ता है तो उस समय कि वो इंसान कहाँ रहता है तो कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। कई बार आपका जवाब भी देना पड़ सकता है, सामने वाला आपसे पूछ ले वेयर डू यू लिव, तो क्या बोलेंगे, आई लिव इन सोनीपत, आई लिव इन सोनीपत, या आई लिव इन कुंडली, आई लिव इन नरेला, जहां पर भी आप रहते हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, भाई तू कौन सी क्लास में पढ़ता है, इस बात को इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, इन विच क्लास, इन विच क्लास डू यू स्टडी। रीड नहीं बोलेंगे प्यारे बच्चों, इन विच क्लास डू यू स्टडी। स्टडी का मतलब पढ़ना, पढ़ाई से मतलब होता है स्टडी का। रीड का मतलब वैसे बुक रीड करना होता है। तो इन विच क्लास डू यू स्टडी। चलिए बढ़ते हैं अगले 5 सेंटेंसेस की तरफ। तो प्यारे बच्चों, 6th सेंटेंस ये रहा हमारे सामने, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूं, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूं। तो आई स्टडी इन 5th क्लास, या फिर 5th स्टैंडर्ड, या फिर अगर आपको ग्रेड बोलना है तो ग्रेड 5। ग्रेड के साथ 5th या 6th TH वर्ड नहीं लगता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेरा भाई, मेरा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है, मतलब आपका भाई कोई बहन है, भाई बहन के बारे में अगर आपको बताना है तो मेरा भाई या बहन इस क्लास में पढ़ता है, तो कैसे बताएंगे, माई ब्रदर स्टडीज इन 10th क्लास। आप इसको ऐसे बताएंगे प्यारे बच्चों, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। टीचर ने पूछा आपको इंग्लिश में बताना है, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया। कई बार नहीं भी कर पाते हैं तो उस केस में कैसे बोलेंगे टीचर को,
और टीचर को भी इंग्लिश में बोलेंगे तो टीचर भी आपको हो सकता है माफ कर देना। तो आई कुड नॉट कंप्लीट माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया। एक और एक्सक्यूज, मैं अपनी नोटबुक घर भूल गया, तो मैं अपनी नोटबुक घर भूल गया। आई फॉरगॉट माय नोटबुक एट होम, I forgot my notebook at home, I forgot my notebook at home। तो चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की तरफ। तो प्यारे बच्चों अगला सेंटेंस है कल मैं बीमार था। बहुत बार आपको टीचर को बोलना पड़ता है मैम कल मैं बीमार था। तो यस्टरडे आई वॉज इल या फिर सिक, ठीक है। वैसे इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, लेकिन स्कूल में आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आपने इस्तेमाल किया भी होगा बीमारी वाली एप्लीकेशन के लिए, सिक लीव भी आप बोलते हो, उसके बाद उसमें यही एक्सक्यूज मारते हो कि मैम कल मैं बीमार था, आई वॉज इल, मैं कल स्कूल नहीं आया, यस्टरडे। ये सभी एक्सक्यूज आप टीचर को देते हो, मैम कल मैं स्कूल ही नहीं आया था, यस्टरडे आई डिड नॉट कम टू स्कूल, मैम यस्टरडे आई डिड नॉट कम टू स्कूल। या फिर प्यारे बच्चों इसको आप कह सकते हैं यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट, यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट, ठीक है। मेरे पापा नौकरी करते हैं। बच्चे जब माई सेल्फ लिखते हैं तो पूछते हैं कि सर इसकी इंग्लिश क्या होगी, उसकी इंग्लिश क्या होगी। तो जब आपको बोलना है कि मेरे पापा नौकरी करते हैं, मेरी मम्मी नौकरी करती है, तो माई फादर इज अ जॉब होल्डर। इसको आप सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, माय फादर इज अ जॉब होल्डर। इसमें आप कोई भी जॉब करते हैं वो आप इसमें वो कंक्लूड हो जाएगी, इसमें ही वो चीज आती है। हाँ अगर आपको वैसे बोलना, अलग से बोलना है कि मेरे पापा दुकानदार है, तो माय फादर इज अ शॉपकीपर। मेरे पापा जो है पुलिस में काम करते हैं, माय फादर इज अ पुलिसमैन। या मेरे पापा कोई और काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, तो माय फादर रन्स अ बिजनेस। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं, ठीक है। मेरी मम्मी घर पर ही रहती है, घर पर ही मौज करती है। तो मौज करना वो नहीं होता है प्यारे बच्चों, वो सारा काम संभालती हैं। तो उसको बहुत सारे बच्चे हाउस वाइफ बोल देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत वर्ड है, मतलब खराब वर्ड लगता है। हाउस वाइफ नहीं है वो नौकरानी नहीं है प्यारे बच्चों, वो आपके घर को बनाती हैं। तो माय मदर, उसको ऐसे लिखेंगे, माय मदर इज अ होम मेकर, उसको बोलेंगे होम मेकर। तो प्यारे बच्चों आज से हाउस वाइफ बोलना बंद, उसको बोलेंगे होम मेकर, ठीक है। क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूं, अपने किसी दोस्त को पूछना पड़ सकता है, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूं, कैन आई टेक योर नोटबुक, कैन आई टेक योर नोटबुक, कैन आई टेक योर नोटबुक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं जब भी आपको अपने किसी दोस्त से किताब मांगनी है, नोटबुक मांगनी है, पेन मांगना है, तो यही सेंटेंस बोलेंगे बार बार, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेंसिल, कैन आई टेक योर बुक। तो बहुत सारे सेंटेंसेस इनसे बन जाते हैं प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले कुछ सेंटेंसेस के ऊपर। तो प्यारे बच्चों अगला सेंटेंस है कल मैं अपना लंच बॉक्स स्कूल में ही भूल गया, कल मैं अपना लंच बॉक्स स्कूल में ही भूल गया। अक्सर ये वाली बात तो आपको बोलनी पड़ती है, बहुत सारे बच्चे बड़े भुलक्कड़ होते हैं तो भूल भी जाते हैं। तो यस्टरडे, देखो बहुत आसान है, अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, हर रोज एक सीखते चलेंगे, उसके बाद अगला फिर अगला, तो बहुत इजी है। यस्टरडे आई फॉरगॉट माय लंच बॉक्स एट स्कूल, यस्टरडे आई फॉरगॉट माय लंच बॉक्स एट स्कूल, बहुत इजी था। उसके बाद कल मैं नरेला गया था, यस्टरडे आई वेंट टू नरेला। अब नरेला की प्लेस पर तो दिल्ली भी लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं, सोनीपत भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। अब आपके पास जब भी कोई चीज होती है तो आई लिखेंगे, हैव लिखेंगे, उसके बाद वो चीज लिखेंगे। मेरे पास एक पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। मेरे पास एक भैंस है,
आई हैव अ बफलो, ऐसे करके आप बोल देंगे। चलो स्कूल चले, तो जब भी कोई सेंटेंस चलो ऐसा करें, चलो वैसा करें से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों, तो उसकी शुरुआत होती है लेट्स। लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल। चलो खेलने चले, लेट्स गो टू प्ले। चलो मार्केट चले, लेट्स गो टू मार्केट। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की तरफ। तो प्यारे बच्चों अगला सेंटेंस है, मेरी लिखाई ज्यादा अच्छी नहीं है। मेरी लिखाई ज्यादा अच्छी नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे माई राइटिंग, या हैंड राइटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। माई राइटिंग इज नोट, नहीं है तो नोट सो गुड। माई राइटिंग इज नॉट सो गुड। मैं 10 साल का हूं। आई एम 10 years old। आई एम 10 years old। मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। कोई फंक्शन है, कुछ भी है, ठीक है। आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस। आई विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस। इस बार मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, इस बार मैं अच्छे अंक लेकर के आऊंगा। दिस टाइम आई विल गेट गुड मार्क्स। दिस टाइम आई विल गेट गुड मार्क्स। ज्यादा भाव मत खाओ। कई बार आपका दोस्त अक्सर भाव ज्यादा खाता है। भाव खाना मतलब ये नहीं आलू का भाव, टमाटर का भाव नहीं। भाव खाना मतलब वो आपकी बात नहीं सुनता है, अपनी बातों में मगन रहते हैं। तो ऐसे में उस दोस्त को क्या कहेंगे, ज्यादा भाव मत खाओ। डोंट डोंट एक्ट सो प्राइसी। प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, डोंट एक्ट सो प्राइसी। तो चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले कुछ सेंटेंसेस की तरफ। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने फीस जमा करा दी है। मैंने फीस जमा करा दी है। आई हैव डिपॉजिटेड फीस। आई हैव डिपॉजिटेड फीस, या माई फीस भी आप कह सकते हैं। छुट्टियों में मैं तैरना सीखूंगा। इन हॉलीडेज या वैकेशंस आई विल लर्न स्विमिंग। इन वैकेशंस या फिर हॉलीडेज आई विल लर्न स्विमिंग। मोहनलाल सर एक सख्त अध्यापक हैं। बच्चे किसी किसी टीचर से बहुत डरते हैं, कहते हैं स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो मोहनलाल इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। मोहनलाल इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। हम एक नया घर बना रहे हैं। हमारा नया घर बन रहा है। वी आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस। वी आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस। मैं हर रोज एक नया वाक्य लिखूंगा। मैं हर रोज एक नया वाक्य लिखूंगा। आई विल राइट अ न्यू सेंटेंस डेली। आई विल राइट अ न्यू सेंटेंस डेली। आई होप प्यारे बच्चों ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हर रोज इसमें से केवल एक सेंटेंस आपने सीखना है। सेकंड डे आपने दूसरा भी सीख लेना है, थर्ड डे आपने थर्ड, ऐसे करते करते पूरे महीने में आपने 30 ये सेंटेंसेस को सीख लेना है। उसके बाद साथ साथ इनको प्रैक्टिस करना है। घर पर मम्मी के साथ, पापा जी के साथ इनको प्रैक्टिस करना है। जो भी मिले उसको बोल करके बताना है। देन उसके बाद जब स्कूल में आप आएंगे तो हर रोज आपने इन सेंटेंसेस को, जब जब आपको ये बात कहनी पड़ती है तब तब आप इन सेंटेंसेस को यूज करेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्शन आएगी प्यारे बच्चों। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन या फिर वुमेन परफेक्ट।